हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारी इस कड़ी में हमारे साथ मेहमान हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के शहर अध्यक्ष सुदर्शन गौतम। सुदर्शन गौतम जी से हम जानेंगे इनके राजनीतिक जीवन के बारे में, साथ ही शहर में युवा कार्यकर्ताओं की टीम भारतीय जनता पार्टी के लिए कैसे तैयार की जाती है और साथ ही युवा मोर्चा शहर के क्या कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, इस बारे में इनसे विस्तार से हम जानेंगे। आइए हम बात करते हैं सुदर्शन गौतम जी से। सुदर्शन गौतम जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार साहब। नमस्कार। सुदर्शन जी, आप अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं। युवा हैं, आप कहाँ से हैं और आपकी शिक्षा और छात्र राजनीति से आप युवा मोर्चा का दायित्व तो आपको मिला, तो इसके पीछे क्या वजह रही? इसमें मेरा जो गांव है वो सुहाना गांव से हम लोग हैं, जो सांगोद विधानसभा में आता है। और मेरा बचपन से ही कोटा में जन्म हुआ और मैं यहीं रहा जवाहरनगर में। और जो मेरी शिक्षा हुई वो घोड़े वाले स्कूल है दाराबाड़ी में, वहाँ से मैंने 11वीं-12वीं करी। उसके बाद गणित विषय था मेरा, तो बीटेक की राह मैंने चुनी। 2010 से 14 तक मैंने बीटेक की मैकेनिकल ब्रांच से। तभी 2010 में जब मैंने एडमिशन लिया, तभी हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी से मेरा किसी कार्यक्रम में परिचय हुआ। तो मैं उनसे इतना प्रेरित हुआ कि किस प्रकार से हम लोग समाज सेवा कर सकते हैं राजनीति में आकर। तो तब से मैं राजनीति की शुरुआत करी। 2009 से हमने शुरू कर दी थी। और परम आदरणीय छोटे भाई साहब हरिकृष्ण बिरला साहब के आशीर्वाद से, छोटे भाई साहब ओम बिरला साहब के आशीर्वाद से संगठन की सेवा करने का मौका मिला। और संगठन ने मुझे जिम्मेदारी दी युवाओं को इकट्ठा करके एक टीम बनाने की। तो हमने देखा कि किस प्रकार से अभी जो विधानसभा चुनाव निकला उसमें युवाओं की क्या भूमिका रही, वो हमने देखा। तो उसके साथ हमने टीम बनाई। जी सुदर्शन जी, युवा मोर्चा एक ऐसी कड़ी है जो मुख्य पार्टी को एक संबल प्रदान करती है। तो युवा मोर्चा के कार्यक्रम आप द्वारा किस तरह चलाए जा रहे हैं ताकि वह युवा संगठित होकर काम करे? भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है युवा मोर्चा को। हमने देखा कि जो कार्यकाल निकला कांग्रेस की सरकार का, जिसमें युवाओं के खिलाफ पेपर लीक का मामला हो, चाहे बेरोजगारी भत्ते का मामला हो, हमने पुरजोर तरीके से विरोध किया। चाहे कोटा शहर में युवाओं के लिए हमने लाठियाँ भी खानी पड़ी तो हमने खाई है। लेकिन आज जब हमारी सरकार आई तो हम एक एक पेपर जो लीक हुआ उसका जवाब हम दे रहे हैं इस चीज़ का कि इतने पेपर हो गए, लेकिन एक पेपर लीक हमारी सरकार में नहीं हुआ। लेकिन हमने कांग्रेस की सरकार को बदल कर फेंका। और युवा मोर्चा की ये ताकत हमने बनाई कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देकर मंत्री बदलना पड़ा कांग्रेस की सरकार में। तो ये युवाओं की ताकत ही है जो ऐसा संभव हो पाया। सुदर्शन जी, युवा मोर्चा के कार्यक्रम प्रदेश स्तर से तय होते हैं, तो किस तरह वो आपको गाइडेंस करते हैं? क्या आप मतलब लोगों युवाओं तक पहुंचाते हैं उसे? जी बिल्कुल। प्रदेश से हमें कार्यक्रम मिलता है, प्रदेश की कार्यशाला होती है, उसके बाद हम ज़िले में कार्यशाला करते हैं। कार्यशाला में हमारे जो ज़िले के महामंत्री, उपाध्यक्ष, मंत्री और कार्यकारिणी सदस्य हैं, मंडल अध्यक्ष, सभी लोग हम बैठते हैं। और चाहे चौपाल के माध्यम से हो, चाहे किसी भी तरह का, जैसे अभी हमने 9 मतदाता अभियान किया, तो इन माध्यम से हम युवाओं को जोड़ते हैं। और मेरे साथ हरिकृष्ण बिरला आदरणीय छोटे भाई साहब का आशीर्वाद रहता है। तो मुझे जो कोटा शहर के जो सभी 150 वार्ड हैं उनमें मुझे रक्तदान शिविर लगाने का भाई साहब के सानिध्य में मौका मिला। तो मेरी हर वार्ड में ऐसी टीम बनी जिससे आज
वार्ड स्तर तक, बूथ स्तर तक हम पहुंच पाए हैं। तो युवाओं को हज़ारों की संख्या में जोड़ने का काम हमने किया है। आप कह रहे हो कि नव मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, मतलब नए मतदाताओं को जोड़ने का काम, ये किस तरह आपने वार्डों में इसको संचालित किया? इसको हमने, जो हमारी मतदाता सूची होती है उसकी हमने कॉपी ली, उसमें हमने टिक मार्क किया कि 18 से 23 साल के कौन कौन से युवा हैं या हमारी युवा बहनें हैं, उनको हमने माला और तिलक लगाकर विधानसभा चुनाव में उनका स्वागत किया। और हमने उनसे आग्रह किया कि आप फर्स्ट टाइम वोटर हो, आपको ये देखना चाहिए कि कौन सी पार्टी ऐसी है जो देश हित में काम करती है, हमारे क्या मुद्दे होते हैं, क्या चीज़ें देश में चल रही है। हम युवा हैं, टीवी के माध्यम से या किसी भी माध्यम से हम सब चीज़ों को देखते हैं। तो हमने उनसे आग्रह किया और हमने देखा फलस्वरूप कि बहुत अच्छा परिणाम राजस्थान में हमको देखने में मिला और कोटा शहर में भी देखने को मिला। सुदर्शन जी, जो प्रधानमंत्री की विश्वकर्मा जो एक योजना है जो स्वरोजगार के लिए, तो उसमें किस तरह आपने शहर के अंदर ऐसे लोगों को चुना ताकि उन तक ये बात पहुँचे और उनको संबल मिले? किस तरह आपने इस कार्यक्रम को लोगों तक पहुँचाया? इसमें हमने कैंप लगाए, हर मंडल स्तर पे कैंप लगाए इसमें, और हमारा एक फॉर्मेट था जिसमें हमने वहाँ पर जानकारी दी और फिर माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला साहब के आशीर्वाद से हमने उस कैंप लगाकर उनको फॉर्म भरवाए और फॉर्म भरवा के उनको जमा करवाए। और विश्वकर्मा योजना के साथ साथ हमने स्वनिधि योजना के भी मतलब सैकड़ों की तादाद में हम फॉर्म जमा करवाए और उनको लोन दिलवाने तक हम उनके साथ खड़े रहे। ये हमने युवाओं के साथ किया। विश्वकर्मा योजना बहुत अच्छी योजना है। इसकी जिन जिन लोगों को इसका फ़ायदा मिला, हमने इसके लाभार्थियों के वीडियो भी बनाए हैं, लेकिन विश्वकर्मा योजना के लोगों को इतनी पसंद आई कि इसमें आप अपनी किस चीज़ में रुचि रखते हो उसका आपको वो मिल रहा है, बजट मिल रहा है, उससे लोन लेके फिर आप काम स्टार्ट कर रहे हो। तो एक स्टार्टअप इंडिया युवाओं के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, तो इसका लाभ हमने दिलाने का प्रयास किया है अधिक से अधिक लोगों को। सुदर्शन जी, लोकसभा चुनाव सामने है, युवा मोर्चा विंग शहर को क्या व्यवस्थाएं दी गई है? युवा मोर्चा को बूथ स्तर तक की जिम्मेदारी दी गई है और इसके तहत हमने रेलवे कॉलोनी मंडल से काम स्टार्ट भी कर दिया है, उद्योग नगर मंडल में काम स्टार्ट भी कर दिया है, और हमें एक एक यूथ तक हमारी टीम के कार्यकर्ता पहुँचे, ऐसी हमने रूपरेखा बनाई है। और लोकसभा चुनाव को हल्के में नहीं लेते हुए बिल्कुल गंभीरता से हमें लेना है। लोकसभा चुनाव के तहत हमने एक एक पदाधिकारी की जिम्मेदारी लगाई है, मंडल के प्रभारी बनाए हैं, वार्डों के प्रभारी बनाने का काम चल रहा है, और मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव में युवाओं की विशेष भागीदारी रहेगी और हम जिस अंतर से जीते थे उसको डबल करने का काम हमारे युवा मोर्चा के सभी लोग करेंगे। सुदर्शन जी, जो बूथ तक मतदाता को पहुंचाने का एक आपके विंग का काम होता है, तो ये तो आप लोग किस तरह कार्यकर्ता को प्रशिक्षित करते हो और किस तरह बूथ तक उसे आप ले जाते हो, या वार्ड वाइज आपकी व्यवस्थाएं होती है, या मतलब एक कॉलोनी की जो गली है उसका इसमें उसको शामिल करते हो? देखिए, इसमें ऐसा है कि हम लोग मंडल स्तर पर मीटिंग करते हैं, मंडल स्तर पे सभी वार्ड के अध्यक्षों को बुलाया जाता है और वहाँ पर हमें उनको इस तरह से प्रशिक्षित करते हैं कि आपको आपके मोहल्ले में जाकर, आपको आपके गली में जाकर कौन से बुजुर्ग ऐसे हैं जिनको पेंशन नहीं मिल रही, किन लोगों के राशन चालू नहीं है, इस तरह से आप लोगों से जुड़िए, उस परिवार से जुड़िए और उस परिवार से जुड़कर उसमें कौन से युवा हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी की क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या क्या मोदी जी की योजनाएं हैं और देश विदेश में किस प्रकार मोदी जी ने नाम किया है, वो सारी चीज़ जब हम बताते हैं और योजनाओं के बारे में बताते हैं और उनको अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का जब हम काम करते हैं तो हमें युवाओं को जोड़ने में कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता और आसानी से युवा भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना भी चाहता है। युवा मोर्चा एक जो विंग है आपकी युवाओं की, वह जो अभी शिविर लग रहे हैं प्रधानमंत्री जी के जो शिविर योजनाओं के,
तो कौन कौन सी उसमें योजनाएं हैं और किस किस तरह आप लोगों तक सूचना पहुंचाते हैं? इसमें आयुष्मान भारत है, स्ट्रीट वेंडर्स लोन है, आधार कार्ड का अपडेशन भी इसमें है, विश्वकर्मा योजना भी इसमें है, प्रधानमंत्री आवास योजना भी है। तमाम जितनी भी योजनाएं विकसित भारत के में चल रही है, तो हमारे युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं वो आसपास की जो 2-3 वार्डों में जो कैंप लगता है उसकी जानकारी वहाँ के व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, और जितने संगठन है, सामाजिक संगठन है या मंदिर की समितियां हैं, वहाँ जाकर हम उनसे निवेदन करते हैं, या उस क्षेत्र में जो कच्ची बस्ती आती है वहाँ पर हम जाकर उनसे निवेदन करते हैं कि इस स्थान पर इतने बजे से इतने बजे तक कैंप है, तो वहाँ पर अधिक से अधिक लोगों को हम लाने का प्रयास करते हैं। ऐसे युवा मोर्चा के हमारे सभी क्षेत्रों में, मंडल स्तर पे, वार्ड स्तर पे सभी लोग हमारे काम करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को योजना का लाभ दिलाने का काम करते हैं। सुदर्शन जी, युवा मोर्चा यानी कि जो सदस्य, मतलब भाजपा की सदस्यता के लिए जो सदस्य बनाए जाते हैं, तो इस बार आपका क्या रोल रहा? कितने सदस्य आपने भारतीय जनता पार्टी की सदस्य बनाए? हम लोगों ने एक पार्टी का एक मिस कॉल नंबर आता है, उस पर हमने मिस कॉल लगवा कर हमने हज़ारों कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम किया है। जो पूरी लिस्टेड कंप्लीट हमारे पास है कि भाई हमने इतने लोगों को जोड़ा है भारतीय जनता पार्टी से, युवा मोर्चा से, और उनका पूरा लिस्ट बनाकर हमने प्रदेश में जो हमारे प्रभारी हैं उनको भी हमने सूची सौंपी है। और कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती हम लोगों को, युवाओं को जोड़ने में, क्योंकि सब लोग पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। एक पार्टी की एक जो छवि है उससे काफ़ी प्रभावित है। मोदी जी के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी है, और हमें मेहनत से काम जो करते हैं उसमें ज़्यादा दिक्कत तकलीफ़ आती नहीं है। बस कमी ये है कि हम लोग बस वहाँ तक पहुँच जाए, अंतिम व्यक्ति तक पहुँचते ही हम सब लोग जुड़ने का काम करते हैं। सुदर्शन जी, जो आप बता रहे थे कि रोजगार मेला, इस रोजगार मेला में कोटा में भी आयोजित हुआ, तो इसमें कितने युवा मोर्चा की तरफ से कितने लोगों युवाओं को इसमें शामिल किया आपने? इसमें हमने देखा कि 10,000 लोग तो एक ही समय पर वहाँ पर थे जब वहाँ प्रदर्शनी लग रही थी कि भाई कितने तरह के रोज़गार अपन कर सकते हैं, कितने अपन जनरेट कर सकते हैं रोज़गार को, और रोज़गार के साथ साथ आप लोन लेकर अपना व्यापार भी शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि कोटा शहर के जो दशहरा मैदान है, हज़ारों की संख्या में युवा वहाँ पर मौजूद थे, और उसमें से कितने लोगों को लाभ मिला इसके लिए हमने प्रयास भी किया, हमारी टीम भी वहाँ लगाई कि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। सुदर्शन जी, इसमें किस तरह के रोज़गार लोगों को मिले? इसमें मैं बताऊँ आपको, इसमें बढ़ई का काम जो करता है, नाई का काम जो करता है, या ठेला लगाने वाला जो व्यापारी है, उन लोगों को रोज़गार मिला है। इसके अलावा जो इक्विपमेंट मेड इन इंडिया है, उस तरह की चीज़ें वहाँ पर स्टॉल लगा और वहाँ से उन लोगों ने उस चीज़ का लाभ लिया। इसमें कोटा शहर के साथ साथ जो मेला लगा उसमें कोटा ग्रामीण, कोटा देहात से भी कई युवा ऐसे थे जो उनका उत्सुकता थी उनमें कि भाई वहाँ किस तरह का मेला लग रहा है, रोज़गार मेला, और मैं किस तरह से वहाँ का लाभ ले सकता हूँ। तो वो लोगों की संख्या भी वहाँ पर अच्छी तादाद में थी, लेकिन कोटा शहर से भी बहुत बड़ी संख्या में युवाओं ने उस कार्यक्रम का फ़ायदा लिया, जिसकी वजह से आज वो नया रोज़गार कर रहे हैं या नया व्यापार कर रहे हैं। सुदर्शन जी, चुनाव नज़दीक है, युवाओं को क्या संदेश देंगे आप? युवाओं को मेरा यही संदेश है कि आपको पार्टी के साथ जुड़ने का काम करना चाहिए, और उस पार्टी के साथ आपको जुड़ना चाहिए जो देश हित में काम करे और देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करे। सुदर्शन जी, आप शहर के युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं। शहर इतना बड़ा है, किस तरह आप इसको युवा मोर्चा को कितने खंडों में आपने बांटा हुआ है ताकि काम में मतलब जो कार्य है उसमें गति मिले? कोटा शहर को हमने 14 मंडल में बांटा हुआ है। इसको हम कुनाड़ी से शुरू करते हैं। कुनाड़ी मंडल, रेलवे कॉलोनी मंडल, नयापुरा मंडल, रामपुरा मंडल, इधर अपना स्टेशन मंडल, बोरखेड़ा, उद्योग नगर, छावनी, इधर गणेश नगर हो गया अपना, आर के पुरम, महावीर नगर,
विज्ञानगर, केशवपुरा, दारावाड़ी, ऐसे करके हमने 14 मंडल में पूरे कोटा शहर को बांटा हुआ है और वहाँ के मंडल के अध्यक्षों को बना रखा है। और जो भी कार्यक्रम आते हैं हम पूरी टीम को एकजुटता के साथ काम करते हुए नीचे तक हम पहुँचते हैं किसी भी कार्यक्रम को लेकर। सुदर्शन जी, जैसे आपने बताया 14 मंडल हैं, अब 14 मंडल पूरे शहर में विभाजित हैं और उनके अध्यक्ष सीधे आपको सूचना संपर्क देते हैं। तो आप जैसे मान लो कोई आयोजन है बड़ा, तो आप 14 मंडल अध्यक्षों को सूचित करके और युवाओं को एकत्रित करते हुए ये कैसे हो पाता है? इसमें जो जैसे हमारी ज़िले की टीम है उसमें सोशल मीडिया प्रभारी है, आईटी संयोजक है, कार्यालय मंत्री है और सभी मंडल में भी जो टीमें बनी हुई है उसमें भी हमारे सोशल मीडिया के पदाधिकारी हैं, कार्यालय मंत्री हैं। तो सूचना नीचे तक जाकर और उनकी जो टीमें होती है, जैसे कोई भी पदाधिकारी है, जैसे कोई जिला मंत्री है उसकी टीम है, वो टीम लेकर आएंगे तो हम कार्यक्रम कितना बड़ा है उसके हिसाब से उनकी संख्या बांटते हुए उनको जिम्मेदारी देते हैं। और जिम्मेदारी जब नीचे तक जाती है तो संख्या की कोई दिक्कत नहीं आती। बड़ी संख्या में हमने कार्यक्रम किए हैं पूरे कोटा शहर में। ऐतिहासिक अभी युवा संसद के नाम से हमने जो आर के पुरम में प्रोग्राम किया था, वहाँ देखा हमने किस प्रकार से हज़ारों की संख्या में युवा एकत्रित हुए। सुदर्शन जी, आगामी लोकसभा चुनाव हैं तो युवा मोर्चा की तरफ से क्या बड़ा सम्मेलन या कोटा में आयोजित करने की योजना है आपकी? लोकसभा चुनाव को देखते हुए अभी तक जो हमें आगे से मार्गदर्शन मिला है और प्रदेश से जिस प्रकार के प्रोग्राम आए हैं उस प्रकार से अभी तो हम लोगों को वार्ड में जाकर लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और जो जिन मतदाताओं के नाम नहीं जुड़े हैं, जब तक समय है हमारे पास नाम जोड़ने का, तब तक हमें सिर्फ ये टारगेट दिया गया है कि जब तक आप सिर्फ मतदाताओं को जोड़िए। और जैसे कोई मल्टी है वहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नाम नहीं जुड़वाना चाहते हैं, लेकिन हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे हैं और उनका नाम जुड़ाने का काम किया है। और आगे यदि इस तरह से कोई प्रदेश से कोई कार्यक्रम आता है या शहर जिलाध्यक्ष जी के पास से हमारे पास कोई कार्यक्रम आता है युवाओं की मेले को लेकर, तो हम बहुत अच्छा कार्यक्रम करेंगे। जैसा पार्टी से निर्देश होगा वैसा कार्यक्रम करेंगे। ये थे हमारे साथ शहर अध्यक्ष युवा मोर्चा कोटा के अध्यक्ष सुदर्शन जी गौतम। इन्होंने युवा मोर्चा की कार्यप्रणाली के बारे में आप दर्शकों को बताया, साथ ही आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसमें किस तरह इनकी रणनीति रहेगी ये इन्होंने विस्तार से हमें जानकारी दी। आप हमारे स्टूडियो में पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।